अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम टायलर को देखते हैं जो किचन में होती है, और अब उसे भी कीज से फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। जिन आवाजों का पीछा करते हुए टायलर एक रूम में रखे एक पियानो के पास पहुंचता है। इतने में ही वहां पर बोड़े और किन्सी भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उन तीनों को पियानो में से एक नई मैजिकल की मिलती है। बोड़े देखता है कि इस नई की पर म्यूजिक का लोगो बना हुआ है, जिसके बाद वो टायलर और किन्सी को दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ एक पुराना म्यूजिकल बॉक्स रखा हुआ था। बोड़े कहता है कि शायद ये नई की इस म्यूजिकल बॉक्स का ही है, इसलिए किन्सी इस की को म्यूजिकल बॉक्स में लगाकर चेक करने लगती है। जो देखकर टायलर किन्सी को समझाता है कि ये मैजिकल कीज बहुत खतरनाक है और हमें इनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन किन्सी टायलर को चुप रहने को कहती है, और अब किन्सी को ऐसा कहती ही अचानक से टायलर का मुंह बंद हो जाता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। जो देखकर किन्सी अब टायलर को अपने आप थप्पड़ मारने को कहती है, और टायलर किन्सी की बात मानकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। जो सब देखकर इन तीनों को समझ आ जाता है कि जो भी इस म्यूजिक की को म्यूजिकल बॉक्स में डालता है वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद अब ये तीनों आपस में मैजिकल कीज को बांट लेते हैं। बोड़े को मिरर की और गोश्त की मिलती है, टायलर को हेड की मिलता है, और किन्सी म्यूजिक की रख लेती है। अब अगले दिन जब ईडन स्कॉट का मजाक उड़ाती है तो किन्सी इसका बदला लेने के लिए म्यूजिक की मदद से ईडन को कंट्रोल करके उससे सबके सामने अजीब हरकतें करवाने लगती है। शुरू में तो स्कॉट को भी ये सब बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब किन्सी ईडन को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगती है तो ये देखकर स्कॉट को अब ईडन के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो किन्सी को ये सब बंद करने को कहता है। तभी अचानक उनका एक क्लासमेट गेब भी वहाँ जाता है, और ये सब देखकर अब गेड को भी मैजिकल कीज के बारे में पता चल जाता है। वहीं जब जैकी टायलर को ईडन का वीडियो दिखाती है जिसमें वो सबके सामने पागलों की तरह डांस कर रही थी, तो इसे देखकर टायलर समझ जाता है कि ये सब किन्सी ने म्यूजिक की मदद से किया है। नेक्स्ट सीन में हम नीना को देखते हैं जो बोड़े से मिलने उसके स्कूल जाती है, और जब वो बोड़े को लेकर घर आती है तो वो एली को अपने घर के बेसमेंट में देखती है। एली अब नीना को बताती है कि वो अपने बेटे रूफस की डॉल लेने आई थी जो वो कल यहीं भूल गया। लेकिन एली यहाँ काफी घबराई हुई होती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि एली झूठ कह रही है। तभी नीना को एली के गले के पास एक अजीब सी की होल का निशान दिखाई देता है, और वो एली से इस निशान के बारे में पूछती है, जिस पर एली बताती है कि वो बचपन में साइकिल से नीचे गिर गई थी और तभी से उसके गले पर यह निशान है। अब एली के वहाँ से जाने के बाद नीना जो से जाकर मिलती है, और वो जो से एली के की होल जैसे दिखने वाले निशान के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने ऐसा ही एक निशान रैंडल के गले पर भी देखा था। लेकिन जो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बोड़े डंकन को चैम्बरलिन और मैजिकल कीज के बारे में पूछता है, लेकिन डंकन को इन सब के बारे में कुछ याद नहीं था। दूसरी तरफ टायलर किन्सी को कीज का गलत इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन किन्सी उसकी बात नहीं मानती, इसलिए टायलर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब टायलर के जाने के बाद किन्सी स्क्वाड को मैसेज करती है, लेकिन स्क्वाड इसका रिप्लाई नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद किन्सी को गीब के मैसेजेस आने लगते हैं, और वो इन मैजिकल कीज को लेकर बहुत एक्साइटेड था। पर इतने में ही किन्सी को अपने कमरे की खिड़की से कुछ आवाज आने लगती है, और अब वो देखती है कि स्क्वाड उसके कमरे के बाहर खड़ा है। स्क्वाड अब किन्सी से कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया था। अब स्क्वाड देखते देखते की हाउस के अंदर आ जाता है, और वो किन्सी से कहता है कि मैं तुम्हें मैजिकल कीज का इस्तेमाल करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें इनका इस्तेमाल अच्छे काम करने के लिए करना चाहिए। किन्सी अब स्कॉट की बात को मान जाती है, और वो स्कॉट से गेब को बाकी मैजिकल कीज के बारे में बताने से मना करती है। अब उनकी इस बातचीत के दौरान स्कॉट वहाँ रखी रैंडल और उसके दोस्तों की एक पिक्चर देखता है, और वो किन्सी को बताता है कि इस पिक्चर में मौजूद 3 लोगों की कई साल पहले समुद्र के किनारे बनी गुफा में डूबने से मौत हो गई थी, जिन तीनों का नाम लूकस, जेफ और किम था। वो ये भी दावा करता है कि उसे ये सब एक न्यूज आर्टिकल को पढ़कर पता चला था जब वो अपनी हॉरर फिल्म के लिए रिसर्च कर रहा था। अब स्कॉट के जाने के बाद किन्सी टायलर के पास आती है और उसे रैंडल के दोस्तों लूकस, जेफ और किम की मौत के बारे में बताती है। तभी उन दोनों को फिर से फुसफुसाने की आवाज आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों की हाउस के पास वाले कब्रिस्तान में आ जाते हैं, जहाँ एक गमले में उन्हें एक नई मैजिकल की मिलती है जिस पर एक फ्लावर बना हुआ था। किन्सी अब इस की को वहाँ एक पेड़ पर बने की होल में लगाती है,
जिसके बाद जमीन से कई सारे मेमोरी वाले जार्स निकल कर आते हैं। जिसके बाद ये तीनों देखते हैं कि ये जार्स डंकन की मेमोरी के थे, जिन्हें किसी ने डंकन के दिमाग से निकाल लिया था और इसीलिए शायद डंकन को अपने बचपन और मैजिकल कीज के बारे में कुछ याद नहीं था। आप टायलर और किन्सी डंकन की मेमोरी के एक जार में रेंडल को देखते हैं, जिसने अपने ही दोस्त को किसी अनजान कारण की वजह से जान से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ नीना जब वापस की हाउस जा रही होती है तो रास्ते में उसे जो का कॉल आता है। जो काफी डरा हुआ था। जो नीना से कहता है कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता है, लेकिन जब नीना जो के घर पहुंचती तो वो देखती है कि किसी ने जो का हत्या कर दिया है। जो देखकर नीना तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इस दौरान नीना को किसी के चीखने की आवाज आती है, इसलिए वो घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। पर तभी हम वहाँ एली को देखते हैं, जो बैल्कनी के नीचे छिपी हुई थी, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब 6 एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो डिटेक्टिव मार्टुको को बताते हैं कि जोई का किसी ने हत्या कर दिया है। लेकिन मार्टुको नीना को बताता है कि जोई के घर से मिले सबूत से ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या की है। वहीं दूसरी तरफ किन्सी डंकन को उसकी बचपन की कुछ मेमोरी वाले जहाज दिखाती है, लेकिन ये सब देखकर डंकन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। और जब किन्सी उन मेमोरी जार्स को डंकन से वापस ले लेती है तो डंकन इन मेमोरी जार्स के बारे में बिल्कुल भी भूल जाता है, जैसा कि नीना मिरर की के बारे में भूल गई थी। जिसके बाद डंकन के सिर में तेज दर्द होने लगता है। किन्सी अब टायलर को इस बारे में बताती है, लेकिन उस वक्त टायलर को लग रहा होता है कि इन मैजिकल कीज की वजह से रैंडल ने लूकस को मारा था और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी हेड की भी किन्सी को दे देता है। लेकिन किन्सी रैंडल के पास के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन वो अपने दोस्त स्कॉट, डग, जेडी और गेब से मिलती है, जो चारों एक हॉरर फिल्म बना रहे थे। और किन्सी उन चारों से कहती है कि इस हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए समुद्र के किनारे वाली गुफा सही रहेगी, जिसमें डूबने से रैंडल की दोस्तों की मौत हो गई थी। उन सभी को किन्सी की बात सही लगती है, इसलिए वो वहीं जाकर फिल्म की शूटिंग करने का फैसला करते हैं। अब अगले सीन में हम बोडे को देखते हैं, जिसे की हाउस में छिपी हुई एक और मैजिकल की मिलती है। लेकिन जब बोडे इसे अलमारी के की होल में लगाकर चेक करता है तो ये काम नहीं कर रही होती। इतने में फिर वहाँ नीना आ जाती है और नीना को लगता है कि बोडे के हाथ में जो की है वो अलमारी की है, इसलिए वो इस मैजिकल की को बोडे से ले लेती है। फिर इतने में ही नीना को मार्टुको का कॉल आता है, जो नीना को बताता है कि पुलिस ने मान लिया है कि जो ने आत्महत्या की है और इसलिए हमें जो कुछ सामान सबूत के तौर पर जो के घर से मिला था, अगर तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। इसलिए अब नीना पुलिस स्टेशन जाकर जोई के सामान को की हाउस ले आती है, जिसकी बाद नीना और डंकन उस सामान में मिले एक फोटो एल्बम को देख रहे होते हैं, जिसमें डंकन और रैंडल की कुछ बचपन की तस्वीरें भी होती है। लेकिन इन फोटोज को देखकर डंकन बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे इन फोटोज के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बोडे की हाउस लिए कब्रिस्तान में घूम रहा होता है और तभी वहाँ से मिलने इको आती है और वो फिर से बोडे से मैजिकल कीज की मांग करती है, लेकिन बोडे उसे कीज देने से फिर से मना कर देता है। जिस गुस्से में इको बोडे को धमकाती है कि अब तुम्हारे परिवार का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, जो ऐसा कहकर ईवल स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब बोडे इको की यह धमकी सुनकर बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो फायर की मदद से जेल तोड़कर और एक गार्ड की गन छीनकर जेल से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम 7 स्क्वाड यानी कि स्कॉट, डग, गेब, जेडी और किन्सी को देखते हैं, जो गुफा में पहुंच जाते हैं और यहाँ अपनी फिल्म शूटिंग करने के लिए अच्छी लोकेशन ढूंढने लगते हैं। जिस दौरान किन्सी को वहाँ फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। किन्सी अब इस आवाज का पीछा करती है और आगे जाकर वो देखती है कि ये आवाज एक दरवाजे से आ रही है, जिसकी दूसरी तरफ से नीली रोशनी आ रही थी, जो दरवाजा किन्सी ने डंकन के मेमोरी जार्स में भी देखा था, जिस दरवाजे को किसी ने लॉक किया हुआ था। इसलिए किन्सी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर इतने में ही अचानक से गुफा में पानी भरने लगता है, जिसके बाद सभी लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनकी शूटिंग का सारा सामान पानी में बह गया था, जो सब देखकर स्कॉट किन्सी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके कहने पर ही वो लोग यहाँ पर फिल्म शूट करने आए थे। लेकिन जब किन्सी और गेब अकेले होते तो गेब किन्सी की तारीफ करने लगता है और उसे समझाता है कि गुफा में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जिसके बाद वो दोनों एक केस शेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टायलर अपने पिता रैंडल की सच्चाई जानने के बाद बहुत परेशान था। जिस सदमे में टायलर अपने एक दोस्त के पार्टी में जाकर बहुत ड्रिंक करने लगता है, जिस पार्टी में एक वो टायलर से आके मिलती है और वो टायलर से दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब टायलर अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे फिर से एको मिलती है, जो टायलर को अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है। एको अब टायलर को अपना नाम डॉज बताती है,
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डंकन की हाउस से बाहर जाता है तो सैम इसका फायदा उठाकर की हाउस में घुस जाता है। जिस सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 7th एपिसोड की शुरुआत सैम के पास से होती है, जहां सैम बायोलॉजी लैब में एक मरे हुए पिग की मदद से सभी लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर सैम का टीचर आ जाता है, जो सब देखकर वो गुस्से में सैम को रैंडल के ऑफिस में भेज देता है। रैंडल दरअसल स्कूल का काउंसलर होता है और वो सैम को समझाता है कि उसे स्कूल में ये सब हरकत नहीं करनी चाहिए। जिस बीच में सैम पहली बार रैंडल के ऑफिस में लगी की उसकी पेंटिंग देखता है और उसे लगता है कि कोई और हो तो उस पेंटिंग में उसका नाम पुकार रही है। जीसी के साथ सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां सैम की हाउस में घुसकर नीना, किन्सी और बोड़े को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे मैजिकल कीज की मांग करता है। इसलिए मजबूरन बोड़े और किन्सी सैम को सारी मैजिकल कीज दे देते हैं, लेकिन किन्सी ने हेडकी को अपनी एक डॉल में पहले ही छिपा दिया था और किन्सी यहाँ पर सैम से कहती है कि हेडकी टाइलर के पास है। किन्सी दरअसल ये सब जानबूझकर करती है ताकि हेडकी लेने के लिए सैम वहां रुककर टाइलर का इंतजार करे और इससे उन्हें सैम से बचने का प्लान बनाने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। साथ ही यहाँ सैम बोर्डे से उसकी एक मैजिकल की भी छीन कर ले लेता है, जबकि एको बोर्डे से उसकी मर्जी के बिना मैजिकल कीज नहीं ले सकती थी। नीना को अब ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसे इन कीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर सैम तीनों को किचन में ले जाकर चेयर से बांध देता है और फिर टाइलर का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर डॉज के पास रखी एनीवेयर की देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि यही इको है। इसलिए अब टाइलर डॉज से एनीवेयर की को चुरा लेता है और फिर उसकी मदद से भागकर की हाउस में आ जाता है। अब यहाँ जब टाइलर सैम को देखता है तो वो पीछे से आकर सैम पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन सैम फायर की मदद से आग लगाकर अपने आप को टाइलर से बचाता है और फिर नीना की तरफ गन पॉइंट करके टाइलर से हेडकी मांगता है। लेकिन जब टाइलर सैम से कहता है कि मेरे पास हेडकी नहीं है तो गुस्से में सैम नीना को गोली मारने की धमकी देता है। इसलिए मजबूरी में किन्सी सैम से कहती है कि हेडकी मेरे पास है और मैंने उसे जंगल में जमीन में दफन कर रखा है। जो सुनकर सैम टाइलर को भी चेयर से बांध देता है और अब किन्सी के साथ जंगल में हेडकी लेने चला जाता है। पर जाते समय किन्सी टाइलर को हिंट देते हुए कहती है कि अगर मैं जंगल से वापस ना आऊं तो तुम मेरी सैली का ध्यान रखना। और सैली उसकी गुड़िया का नाम था जिसमें किन्सी ने हेडकी छिपाई थी। अब जब सैम किन्सी और बोड़े के साथ जंगल में हेडकी लेने जा रहा होता है तो हमें सैम के पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सैम रैंडल के ऑफिस में होता है। यहाँ सैम बहुत खुश लग रहा था और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टाइलर अब सैम के साथ काफी वक्त बिता रहा था और अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी रैंडल किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस से बाहर चला जाता है और अब रैंडल की जाने के बाद की हाउस की पेंटिंग में से डॉट सैम से बात करने लगती है। डॉट सैम से सामने पड़ी फाइल पढ़ने को कहती है, जिसकी बात सैम देखता है कि उस फाइल में लिखा था कि सैम को बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी है और उस फाइल में टाइलर ने अपने फीडबैक में लिखा होता है कि सैम के पिता एक मतलबी इंसान है। जो सब पढ़कर अब सैम समझ जाता है कि असल में टाइलर सैम का दोस्त नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो सिर्फ रैंडल के कहने पर सैम का दोस्त बनना चाहता था, जो जानकर सैम को बहुत दुख होता है। जिसका फायदा उठाकर डॉट सैम से कहती है कि रैंडल और टाइलर तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ किन्सी जंगल में सैम को उस जगह लेकर जाती है जहाँ उसने अपने फियर वाले मॉन्स्टर को दफन किया था। यहाँ किन्सी अपने फियर वाले मॉन्स्टर को जमीन खोदकर बाहर निकाल लेती है और ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और बाहर आते ही सैम पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर किन्सी बोड़े के साथ जंगल में जाकर छिप जाती है। बाद में सैम भी फियर मॉन्स्टर को शूट करके घायल कर देता है, जिसके बाद फियर मॉन्स्टर डर के मारे जंगल में भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ की हाउस में टाइलर और नीना खुद को आजाद कर लेते हैं और जब सैम किन्सी और बोड़े को ढूंढते हुए वापस की हाउस में आता है तो टाइलर पीछे से आकर सैम की गर्दन में हेडकी लगा देता है, जिसके कारण सैम का शरीर एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब उसके बाद सैम के दिमाग का फिजिकल फॉर्म रोते हुए टाइलर से कहता है कि मैं इन कीज को डॉज के लिए लेने आया हूँ, क्योंकि एक वही है जो मुझे चाहती है। टाइलर अब सैम को समझाने लगता है कि डॉज उसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही है। और इतने में वहाँ पर डॉज भी आ जाती है, जो अब इतनी ताकतवर होती है कि वो कुछ ही सेकंड्स में टाइलर और नीना को फाइट में हरा देती है। जिसके बाद वो सैम के पास जाकर उसे सारी मैजिकल कीज की मांग करती है, लेकिन टाइलर उसे डॉज को कीज देने से मना कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मर्जी के बिना डॉज तुमसे कीज नहीं ले सकती। अब सैम को भी डॉज पर शक होने लगा था, इसलिए वो डॉज से सवाल करता है कि क्या मैं सच में तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। और इसके जवाब में डॉज सैम को चाकू मार देती है और अब रिवील
करती कि तुम मेरे लिए कभी भी स्पेशल नहीं थे। इसके बाद अब डॉट सैम से सारी कीज छीन लेती है और हंसते हुए टाइलर को बताती कि मैं लॉकी परिवार के अलावा और किसी भी इंसान से मैजिकल कीज को उनकी मर्जी के बिना छीन सकती हूँ। और इतने में वहाँ पुलिस भी किया उसके बाहर आ जाती है, इसलिए डॉज एनीवेयर की के मदद से वहाँ से भाग जाती है। अब घायल सैम भी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे के की होल में गोश्त की लगी हुई थी क्योंकि बॉडी ने उसे वहाँ से निकालना भूल गया था। और अब जैसे ही सैम अपना कदम दरवाजे के बाहर निकालता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब इससे पहले कि वो वापस अपने शरीर में जा पाता, पुलिस वहाँ आकर वो गेट बंद कर देती है और अब वो देखती है कि सैम की मौत हो चुकी है, जिसके कारण अब सैम हमेशा के लिए गोश्त बन चुका था। अब की हाउस में आज के दिन जो कुछ हुआ था उसने नीना को काफी डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए आज नीना 6 साल बाद फिर से शराब पीना शुरू कर देती है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट्स देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों एक छोटी सी मेहनत जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।